अगर हम ध्यान से विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि जो ये 4 कार्य है ये मनुष्य से तो पशु अच्छी तरह से करते हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। कई बार लोग कहते हैं ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, उसके सिवाय जाना कहाँ। अर्थात खाओ पियो मौज करो। सामान्य लोगों की समझ ऐसी है कि ये मनुष्य जीवन है, मनुष्य शरीर है, ये मौज मस्ती करने के लिए, इसलिए जितना हो सके उतनी मौज मस्ती करो। यह आधुनिक जीवन का सिद्धांत बन गया है। परंतु क्या लोग सही में मौज मस्ती करते हैं या यूं ही बोलते हैं? अब हम तुलना करेंगे कि मनुष्य जीवन में 4 प्रवृत्तियों का आनंद अच्छा है या पशु जीवन में 4 प्रवृत्तियों का आनंद अच्छा है। पहला है आहार। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, तो अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। हमको मेहनत करने के बाद आहार मिलता है और पशुओं को फ्री में आहार मिलता है। किसका आहार अच्छा है? आप कह सकते हैं कि हम तो डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं। डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, तो आजकल देखो कुत्ते भी डाइनिंग टेबल पर खाते हैं। दूसरा है निद्रा। हम भी सोते, पशु भी सोते। सोने के बाद हमको पता नहीं चलता है कि हम कहाँ सोए, पशुओं को भी पता नहीं चलता है। तो क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। आप कह सकते हैं कि हम तो डनलॉप के गद्दे में सोते हैं, तो देखो आजकल कुत्ते भी डनलॉप के गद्दे में सोते। डनलॉप के गद्दे में सोते हुए भी हम कई बार हमें निद्रा नहीं आती है, इसलिए निद्रा की गोली लेते हैं। परंतु पशु कभी भी निद्रा की गोली नहीं लेते। तो किसकी निद्रा अच्छी? कुत्ते की, क्योंकि डनलॉप का गद्दा उसको फ्री में मिलता है और उसको कोई टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है, इसलिए हमारे से उसकी निद्रा बहुत अच्छी है। तीसरा है भय अर्थात स्वरक्षण। भगवान ने कुत्ते को तथा अन्य जीव जंतुओं को पंजे दिए हैं ताकि वो उनकी रक्षा कर सकें, और हम अपने रक्षण के लिए इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं तथा अन्य इलेक्ट्रिकल साधनों की मदद लेते हैं। उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि कुत्ते और अन्य प्राणियों को भगवान ने फ्री में पंजे दिए, पंजे। चौथा है मैथुन अर्थात जाति जीवन। पशु शरीर में कभी भी कहीं भी जाति जीवन का आनंद ले सकते हैं, जबकि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए समाज में काफी नीति नियम है। दूसरी बात है, मनुष्य समाज में जब लड़का बहुत पढ़ाई करता है तब जाकर उसको कोई लड़की देता है, नहीं तो कोई लड़की नहीं देगा। ये पढ़ाई करना बहुत ही कष्टदायक है। तो किसका जीवन, जाति जीवन अच्छा है? पशुओं का। कैसे? एक तो पशु जीवन में पढ़ाई का कष्ट नहीं होता है। कुत्ते को ऐसा नहीं कहने वाली है कि आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए मैं आपका संग नहीं करूंगी। और फिर पशुओं को परिवार के पालन पोषण के लिए पूरा जीवन 10 से 12 घंटे की नौकरी करने की जरूरत नहीं रहती है। आप कह सकते हैं कि हम तो गाड़ी में घूमते हैं। अरे आजकल कुत्ते तो भी गाड़ी में घूमते हैं ना, वो कहाँ नौकरी करने गए। आप कह सकते हैं कि हम सोफा में बैठते हैं, तो देखिए आजकल कुत्ते भी सोफा में बैठते हैं। आप कह सकते हैं कि हम तो टीवी देखते हैं, तो देखिए आजकल कुत्ते भी टीवी देखते हैं। तो सार क्या है? सार यह है कि मनुष्य शरीर में ये 4 प्रवृत्तियों का जो आनंद है वो बहुत ही मेहनत करने के बाद मिलता है, जबकि पशु शरीर में ये बिना मेहनत किए फ्री में मिलता है। इसलिए पशुओं को ये 4 चीजें प्राप्त करने के लिए मनुष्यों की जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसके लिए मैं आपको एक विशेष उदाहरण देता हूं। बॉम्बे बोरीवली में एक व्यक्ति रहते थे। उनका ऑफिस चर्चगेट में था। उनके घर में कुत्ता था जिनका नाम था मुन्नू। एक दिन उन्होंने मुन्नू को कहा, चल आज मैं तुम्हें ऑफिस में ले जाता हूं।
और दोनों घर से निकलकर स्टेशन पर आए। इतने में ही ट्रेन आ गई। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, सब लोग चढ़ने का प्रयास करने लगे और चढ़ रहे थे। उस व्यक्ति ने चढ़ने का प्रयास किया और कुत्ते को भी खींचा। तब कुत्ते ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे इस भीड़ में नहीं आना है। उस व्यक्ति ने पूछा क्यों? कुत्ते ने कहा तुम जिस 4 चीजों को प्राप्त करने के लिए इस भीड़ में मार खाते हो, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, वो तो मुझे फ्री में मिलती है। 4 चीजें फ्री में मिलती है, तो मैं क्यों मार खाऊं? मैं वापस घर जाऊंगा, तुम जाओ, तुम मार खाओ। यद्यपि वास्तव में ऐसी कोई घटना बनी नहीं है, परंतु यह एक उदाहरण है। बॉम्बे लोकल ट्रेन में 2 चीज फ्री में मिलती है। पहली है फ्री मसाज। सुबह शाम ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि फ्री में मसाज होते हैं, लोग ऐसे मारते हैं पूरा जोरदार। और फिर दूसरा है ऑटोमेटिक सीढ़ियां हैं। आप दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, लोग आपको अंदर चढ़ा देंगे, बाहर निकलेंगे, खड़ा हो जाओ, सीधा उतार देंगे। पशु जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है कि पशु जीवन में भगवान ने टेंशन नहीं दिया है। पशु अपने जीवन में इन 4 चीजों का आनंद है वो शांति से ले सकते हैं, जबकि मनुष्य को टेंशन होता है, इसलिए 4 चीजों का आनंद है वो शांति से नहीं ले सकता। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति 1 करोड़ के फ्लैट में रहता है और समाचार मिला कि रात को 1 बजे भूकंप आने वाला है, अर्थक्वेक, तो उसे निद्रा नहीं आएगी। लेकिन कुत्ते को इस समाचार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह शांति से सो जाएगा डनलॉप के गद्दे पे। कोई प्रश्न कर सकता है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन बंद कर दे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। जो कार्य है वो जीवन की आवश्यकता है, जीवन जीने के लिए जरूरी है, परंतु हमारी भूल ये है कि हमने इन 4 जो कार्य है, इन 4 कार्यों को लक्ष्य बना दिया, लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य बना दिया। वो गलत है बस।